हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम आने वाली जो भी एग्ज़ाम है एमपी के अंदर, खास करके अभी एमपी आबकारी के फॉर्म भर चुके हैं। अब जो एमपी की एक अच्छी वैकेंसी आ सकती है अभी एम इसके आबकारी के बाद, वो है एमपी फॉरेस्ट गार्ड। और एमपी फॉरेस्ट गार्ड बहुत अच्छी वैकेंसी हो सकती है, पर तो अभी इसने जो कैलेंडर दिया उसमें कमी बताएं, लेकिन जब इसकी नोटिफिकेशन आएगा, फाइनल जो नोटिफिकेशन, उसमें इसके पदों की संख्या आपको विस्तृत बता दी जाएगी। तो अभी आबकारी के बाद जो फॉर्म भरेंगे आने वाले टाइम में, मार्च तो हो चुका, अभी तक आया नहीं नोटिफिकेशन, यानी कि अप्रैल मई जून, ये 3 महीने ऐसे यहाँ इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है जून के आसपास। कैलेंडर में तो जनवरी बता रखा था, लेकिन अभी तक आया नहीं। इसका मतलब कि जून से पहले पहले तो आ ही सकता है, जून जुलाई के आसपास। तो सितंबर के आसपास इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। तो अभी एमपी के जितने भी कैंडिडेट हैं जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी वैकेंसी हो सकती है फॉरेस्ट गार्ड, अगर अच्छी तैयारी आपकी है तो, क्योंकि फॉरेस्ट का कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है। और फॉरेस्ट में आपको पता है कि इसका सिलेबस में हम लोग 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनको 20-20 नंबर के होते हैं सभी। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश आती है उसमें 20 नंबर की, और यही सबसे बड़ा वेटेज होता है एमपी के विद्यार्थियों के लिए। तो एमपी में अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड बनना है तो उसके लिए आपको एमपी में इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 नंबर का इंग्लिश आता है और 20 नंबर वही टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का हो जाएगा, और 80 में से आप 70 नंबर तो ला नहीं सकते हो। तो ऐसे में आपके सामने समस्या है। तो अभी अभी आपके पास 4 महीने हैं, कम से कम 4-5 महीने का टाइम है आपके पास एग्ज़ाम होने के लिए। तो आप अगर चाहते हो तो इंग्लिश कर सकते हो, बिल्कुल संभव, तो असंभव को दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इंग्लिश के बाद उसमें हिंदी आता है 20 नंबर का, जो कि इजी होता है, लेकिन अगर आप हिंदी को इजी समझ के पढ़ते नहीं हो तो समस्या आप लोगों के लिए खड़ी हो जाएगी। तो एग्ज़ाम से कम पहले आप उसको ख़त्म करके रख दो एक बार हिंदी को अच्छे से, क्योंकि हिंदी में से 20 नंबर के अगर आए तो 20 के 20 नंबर में से कम 17-18 नंबर तो होना ज़रूरी होते हैं। अगर आप 14-15 नंबर लाते हो तो फिर वो आप वैसे कट ऑफ से बाहर हो जाते हो। अगर आप एमपी में फॉरेस्ट गार्ड बनना है तो आपको हिंदी कम से कम 18-19 नंबर की होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे अच्छे नंबर यही दिला सकती है, लेकिन वो तभी जब आप इसको पढ़ोगे। आगे हम बात करें इसकी, तो इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज आता है कम से कम 20 नंबर का। और इसमें जनरल नॉलेज की, क्योंकि साइंस अलग कर दिया इसने, तो इसलिए जनरल नॉलेज यानी कि जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और विविध वाले और करंट अफेयर, उसमें एमपी का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड वगैरह सभी। और एमपी जीके का भी रोल रहेगा इसमें, यानी कि जीके जो 20 नंबर का रहेगा, उसमें साइंस को अगर हम छोड़ दें तो इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, विविध, करंट अफेयर, ये इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि 20 नंबर का रहेगा। फिर उसमें 20 नंबर का उसमें मैथ्स आ जाएगा। तो इसमें रीजनिंग नहीं आएगी, मैथ्स ही आएगा। तो आपको मैथ्स अच्छी करनी हो तो रेगुलर पढ़ो, अभी से 4-5 महीने से पहले इसको ख़त्म करके रख दो। मैथ्स भी अच्छा टॉपिक होता है जहाँ से हम अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं, कम से कम 17-18 नंबर हम ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, और उसके लिए अभी से पढ़ाई शुरू कर तो अभी आप जाके आप 4-5 महीने में कवर कर सकते हो इसको। और एक और इसमें साइंस, और साइंस बैकग्राउंड, एक साइंस और एक इंग्लिश, जिन लोगों के ये 2 सब्जेक्ट अच्छे होंगे उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स, मतलब मैथ्स, हिंदी, जीके, ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आपको जो ज़रूरी होता है वो है इंग्लिश और साइंस। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, अगर आपका साइंस कमज़ोर है, तो आप फॉरेस्ट बनने के सपने देख ही नहीं सकते। फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आपको जो सपना देखते हो तो उनको इंग्लिश और साइंस बहुत ही अच्छे करके रखना है। और ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आ सकती है, और वैकेंसी आने में टाइम नहीं लगता है, सरकार को नोटिफिकेशन देना होता है ना। ईएसबी नोटिफिकेशन निकालती है, उसके 1 महीने के बाद फॉर्म भराते हैं, और ये फॉर्म भरने के तुरंत बाद एग्ज़ाम हो जाती है। तो अगर आपको अभी से तैयारी शुरू करें तो आपको अभी से उसकी बुक कंपलसरी ले लो, जो बुक की ज़रूरी होती है, उसके बाद पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसमें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।